नमस्कार दोस्तों, कहते हैं ना जंगल को जलाने के लिए एक चिंगारी ही काफ़ी है। एक चिंगारी ही पूरे जंगल को जला के राख कर सकता है। और दोस्तों सेम टू सेम ऐसा ही हुआ है। जिस दो देश को हम लोग हल्के में ले रहे थे वही बड़ा कारनामा कर दिखाया है और पूरे दुनिया को तीसरा विश्व युद्ध के रास्ते पहुंचा दिया है। बड़ी बात तो यह है दोस्तों, अब तक कम से कम 13,000 अधिक आदमी मारा गया। दोस्तों 13,000 से अधिक आदमी मारा गया है। और बड़ी बात तो यह है कि अब तक दुनिया के बहुत ही खतरनाक हथियार यानी कि कम से कम 1080 से अधिक हथियार भी विध्वंस हो चुका है, तबाह हो चुका है। दोस्तों ये भयानक युद्ध छिड़ सकता है। आप कह सकते हैं कि पिछले 20 साल में इतना बड़ा युद्ध नहीं छिड़ा था। दोस्तों कम से कम 1000 से अधिक हथियार तबाह हुआ है। दोस्तों आप समझिए 1000 हथियार का वैल्यू होता है, उतना तो केवल 8 दिन में खत्म हो गया। दोस्तों इसीलिए कह रहा हूँ ना कि यहाँ से क्या होगा किसी को पता नहीं। और बड़ी बात तो यह है कि भारत यहाँ पे क्या करेगा, महत्वपूर्ण बात यह है। और इसीलिए आप लोग पूरा वीडियो देखिए और समझिए। बहुत सारे मित्र बोले हैं कि भाई ये वीडियो फेक है, उसका क्या सोर्स है। भैया आप जाके नेट में सर्च करो, गूगल में सर्च करो, गूगल पे आपको सब कुछ सब दिखाई देगा। बहुत आर्टिकल है। दरअसल जो न्यूज़ मैं बनाता हूँ ना उसमें बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल होता है और सबको मिला के एक वीडियो बनाता हूँ। इसीलिए मैं किसी भी न्यूज़ का स्क्रीनशॉट नहीं लगाता। दोस्तों अगर आपको किसी भी तरह से संदेह है तो आप लोग गूगल पे जाकर सर्च कर सकते हैं, समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग जानते हैं आखिरकार इस युद्ध का क्या होने वाला है और आखिरकार कब तक खत्म होगा और क्या इस युद्ध से लाखों आदमी का जान जा सकता है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग जानिए। और बड़ी बात तो यह है कि अब अमेरिका यहाँ पे दोस्तों कह सकते हैं कि पीछे हट गया है। बड़ी बात है दोस्तों, अमेरिका को जहां आर्मेनिया को साथ देना चाहिए था अमेरिका पीछे हट चुका है। और बड़ी बात तो यह है कि रसिया भी यहाँ पे पीछे हट चुका है। यानी कि एक तरफ जहां अकेला एक ईसाई देश आर्मेनिया है और एक तरफ यहाँ 50 से अधिक मुस्लिम कंट्री है। आप कह सकते हैं कि पूरे OIC है। और दोस्तों इसीलिए बोल रहा हूँ ना ये घमासान युद्ध होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आर्मेनिया के प्रधानमंत्री ने ओपनली बड़ा आरोप लगाया है और पूरे दुनिया को चुकाया है और बोला है कि ये युद्ध केवल नागोर्नो कराबाख के लिए नहीं है, यानी कि जो नागोर्नो कराबाख जगह है उसके लिए नहीं है। ये युद्ध तुर्की और अजरबैजान हमें तबाह करने के लिए कर रहा है, यानी कि आर्मेनिया को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए कर रहा है। और बड़ी बात तो यह है कि पूरी दुनिया आज आंख में पट्टी बांध के सो रहा है। आखिरकार ये हो क्या रहा है। जिस प्रकार से हिटलर तनाशाही कर रहा था उसी प्रकार आज रज्जब एर्दोगन गुंडागर्दी कर रहा है और कोई हमें बचा नहीं रहा है। हमें कोई भी आके बचा ले। दोस्तों इसीलिए आप लोग पूरा न्यूज देखिए। और अजरबैजान दोस्तों फिर से बड़ा बयान दिया है। अजरबैजान ने पता क्या बोला है, उसने कहा है कि आर्मेनिया को मैं फिर से वार्निंग देता हूँ जितना जल्दी हो सके यहाँ से पीछे हट जाए और पूरा नागोर्नो कराबाख को खाली कर दे। अगर खाली नहीं करेगा तो हम आर्मेनियन सैनिक को दौड़ा के मारेंगे और वैसे भी हम आर्मेनिया से ताकतवर है। दोस्तों ऐसा अजरबैजान का कहना है। उनका कहना है कि हमारे पास 1,40,000 से अधिक सैनिक है और दूसरी ओर आर्मेनिया के पास केवल 40,000 सैनिक है, वो मेरा क्या उखाड़ लेगा। दोस्तों अजरबैजान पूरी तरह से इस बार आरिया पार करने के मूड में है और अजरबैजान यही बोल रहा है कि ये युद्ध हम अकेले नहीं करेंगे, हमारे साथ सब है। पाकिस्तान जैसा भाई है, तुर्की जैसा मित्र है, यहाँ तक कि OIC जैसा संगठन है, हम अकेले नहीं है। इसीलिए आर्मेनिया जल्द से जल्द यहाँ से पीछे हट जाए और नागोर्नो कराबाख को खाली करे। दोस्तों इस तरह का धमकी दे रहा है। और यहाँ पे आर्मेनिया ने साफ कर दिया है कि अपने भूमि के लिए हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे और 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। दोस्तों आर्मेनिया में आज बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सब अब हथियार उठाने का तैयारी कर रहा है। आर्मेनिया सरकार यानी कि प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है कि सब हथियार उठाओ, अपने देश को बचाओ। जिस प्रकार से ऑटोमन एम्पायर ने आर्मेनिया में कम से कम 15 लाख आदमी को मारा था। दोस्तों अब जानते हैं दोस्तों 1922 से पहले यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान दोस्तों आप जानते हैं ना ऑटोमन एम्पायर ने क्या किया था। आर्मेनिया के कम से कम 15 लाख से अधिक आदमी को मार दिया, यानी कि ईसाई को मार दिया था। दोस्तों ऑटोमन एम्पायर को यानी कि तुर्की को उस समय लग रहा था कि आर्मेनिया यहाँ पे विद्रोह छेड़ देगा। और बड़ी बात तो यह है कि हो सकता है पश्चिमी देश का साथ न दे दे। दोस्तों हो सकता है रसिया का साथ न दे, हो सकता है अमेरिका का साथ न दे दे। इसी भय से आर्मेनिया के लोगों को मारा गया था। दोस्तों इस बार यही चर्चा चल रहा है, यानी कि इस बार आर्मेनिया के प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया कि इस बार मरने के लिए तैयार रहो या फिर मारने के लिए तैयार रहो। तुम्हारे सामने 50 से अधिक मुस्लिम कंट्री है, यह युद्ध केवल ईसाई वर्सेस मुस्लिम का है। दोस्तों इस तरह का माहौल अब बन चुका है। अब चलिए हम जानते हैं ये जो युद्ध छिड़ा है उसमें सबसे अधिक नुकसान किस देश को पहुंचा है, आर्मेनिया को या फिर अजरबैजान को। यानी कि 8 दिन में क्या हुआ है, कौन देश तबाह हुआ है। देखिए दोस्तों सच्चाई तो यह है कि अजरबैजान का दावा है, अजरबैजान साफ तौर पे दावा कर रहा है, बोला है कि हमने अभी तक आर्मेनिया कम से कम 4200 से अधिक सैनिक को मार दिया, यानी कि
42 यानी कि 4200 से अधिक सैनिक को मार दिए, यानी कि उसे हम ऊपर पहुंचा दिए हैं। दोस्तों ऐसा अजरबैजान का दावा है। उनका दावा है कि हमने अब तक अर्मेनिया के कम से कम 390 टैंक यानी कि लगभग 400 टैंक को बम से उड़ा दिए हैं, उसे तबाह कर दिया है, नुकसान पहुंचा दिए हैं, हमने तहलका मचा दिए हैं। इतना ही दोस्तों, अजरबैजान ने यहाँ तक कहा कि हमने अर्मेनिया का अब तक 200 से 80 आर्म्ड व्हीकल को उड़ा दिए हैं, यानी कि आर्म्ड व्हीकल को उड़ा दिए हैं, उसे तबाह कर दिया, बम से फोड़ दिए हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, अजरबैजान का दावा है कि हमने अर्मेनिया का अब तक कम से कम 25 से अधिक हथियार डिपो को बर्बाद कर दिए हैं, उड़ा दिए हैं। हमने तो कमाल ही कर दिया, तहलका मचा दिए हैं। अर्मेनिया के पास अभी मौका है, पीछे हट जाए, नहीं तो उसे और नुकसान होगा, उसे हमेशा के लिए हम तबाह कर देंगे। दोस्तों ऐसा अजरबैजान का दावा है। अब दोस्तों आप पूछें कि ये तो हो गया अर्मेनिया के बाद, अर्मेनिया को नुकसान, तो क्या अजरबैजान को कुछ नुकसान नहीं हुआ है? दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। अजरबैजान के साथ आज पता है कौन कौन लड़ रहा है? एक तरफ जहाँ तुर्की साथ दे रहा है, दूसरी ओर पाकिस्तान का सेना। दोस्तों आप जानते हैं पाकिस्तानी आर्मी दोस्तों पैसा के लिए कुछ भी कर सकता है, पैसा का भूखा होता है पाकिस्तान पैसा ले रहा है, यानी कि रोज के, यानी कि दोस्तों डेली बेसिस पे काम कर रहा है। और पाकिस्तान ने कम से कम 3 से 4 हज़ार सैनिक आज अजरबैजान का साथ दे रहा है, यानी कि मुजाहिदीन बन के दोस्तों उस युद्ध में कूदा हुआ है। और बड़ी बात तो यह है कि दुनिया के तमाम बड़े बड़े आतंकवादी संगठन भी इस युद्ध में लड़ रहा है, चाहे ISI हो, सब लड़ रहा है। दोस्तों इन सब के बावजूद अर्मेनिया ने अजरबैजान को सदमे में पहुंचा दिया है, अजरबैजान को बड़ा नुकसान पहुंचा दिया है, यानी कि उसे सब साथ दे रहा है, फिर भी अजरबैजान को बर्बाद करके छोड़ा है। दोस्तों अर्मेनिया का दावा है कि हमने अजरबैजान को बहुत नुकसान पहुंचाया है। उनका कहना है कि हमने अजरबैजान के 140 से अधिक UAV को तबाह कर दिए हैं, बम से उड़ा दिए हैं। उतना ही नहीं, उसका 230 से अधिक बख्तरबंद गाड़ियाँ को बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया, मिसाइल से उड़ा दिए हैं। इतना ही नहीं, अर्मेनिया का कहना है कि हमने अजरबैजान के कम से कम 14 से अधिक हथियार डिपो को उड़ा दिए हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, अर्मेनिया का कहना है कि हमने अजरबैजान के 100 से अधिक फाइटर प्लेन को बम से उड़ा के फेंक दिए हैं, तहस नहस कर दिए हैं। हम बहुत कुछ किए हैं। इतना ही नहीं, अजरबैजान का अब तक कम से कम 3000 तो केवल सैनिक मरा है, अब तक केवल 3000 सैनिक मरा है। इतना ही नहीं, बहुत सारे आतंकवादी मारा गया है। दोस्तों ऐसा अर्मेनिया का दावा है। उनका कहना है कि ये युद्ध एक तरफा नहीं है, हम भी बहुत नुकसान पहुंचाए हैं। दोस्तों दूसरी ओर अजरबैजान दावा कर रहा है कि जो नागोरो कराबाख जमीन है ना, जिस पे अर्मेनिया का कब्जा है, उसमें से बहुत सारे जमीन को हम छीन लिए, बहुत सारे हिस्सा को छीन लिए हैं, उस पर अब मेरा कब्जा हो गया है और अर्मेनिया को हम धीरे धीरे सारा जमीन छीन लेंगे। अर्मेनिया यहाँ पे कुछ नहीं कर पाएगा। आप दोस्तों आप पूछें कि यहाँ पे अमेरिका जैसा देश चुप क्यों है? अमेरिका तो हर बात में पॉइंट मारता था, डोनाल्ड ट्रंप हर बात में ट्वीट करता था, डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे चुप क्यों है? दोस्तों इन सबसे पहले आप लोगों को जान लीजिए, यहाँ पे एक समस्या और है। एक और जहाँ अजरबैजान को वर्तमान समय में इजराइल इजराइल हथियार सप्लाई कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये सच्चाई है। इजराइल अजरबैजान को सहायता कर रहा है, हथियार सप्लाई कर रहा है, क्योंकि अजरबैजान और इजराइल का रिश्ता अच्छा था दोस्तों, पहले से भी बढ़िया है। दूसरी ओर दोस्तों ईरान, दोस्तों बड़ी बात है ये, ईरान आज अर्मेनिया का खुला समर्थन कर रहा है। ईरान भी अर्मेनिया को हथियार सप्लाई कर रहा है और दोस्ती का सबूत दे रहा है। दोस्तों ये बहुत ही आश्चर्य की बात है। एक और जहां इजराइल एक इस्लामिक कंट्री को सपोर्ट कर रहा है, दूसरी ओर ईरान यानी कि मुस्लिम कंट्री एक ईसाई को सपोर्ट कर रहा है। दोस्तों ये बहुत ही गंभीर रूप ले चुका है। अब आप पूछें कि यहाँ पे अमेरिका क्यों नहीं बोल रहा है? सिंपल सी बात है दोस्तों, अमेरिका में नवंबर में चुनाव है, आप जानते हैं चुनाव है, और ऑलरेडी ट्रंप आज गिरा हुआ है। एक और जहाँ ईरान से गिरा हुआ है, दूसरी ओर चीन से गिरा हुआ है, एक और जहाँ रशिया से गिरा हुआ है। और बड़ी बात तो यह है कि ट्रंप का अर्थव्यवस्था जिस प्रकार से चौपट हुआ है ना कोरोना वायरस में, कोरोना वायरस ट्रंप का अर्थव्यवस्था को खत्म कर दिया है, ट्रंप का कहानी खत्म कर दिया है। अमेरिका का जो रोजगार रेट है दोस्तों वो बर्बाद हो चुका है, वहाँ पे GDP माइनस में चला गया है। दोस्तों इसीलिए ट्रंप अब चुप है। वो चाहता है कि अभी हम कुछ ना बोले, जब तक चुनाव है तब तक हम किसी का साथ ना दें, किसी के पक्ष में ना जाए, हो सकता है उससे हमारा नुकसान ना हो जाए। इसीलिए दोस्तों ट्रंप अभी तक कुछ बोला नहीं है। खासतौर पे अमेरिका चुप है, चाहता है कि यह मामला शांति से निपट जाए। दोस्तों ये फैक्ट है। अमेरिका जैसे ही चुनाव से निकलेगा, चाहे चुनाव में जो जीते जो हारे, उसके तुरंत बाद दोस्तों देखेंगे अब अमेरिका यहाँ पे एंट्री लेगा, और हो सकता है पूरा मतलब दोस्तों अर्मेनिया का पूरा समर्थन करेगा और तुर्की और अजरबैजान का औकात दिखा देगा। दोस्तों ये फैक्ट है, इसमें कोई शक नहीं है। अब आप पूछें कि
यहाँ पे भारत और रूस का अब तक क्या निर्णय हुआ, भारत और रूस क्या कर रहा है। देखिए दोस्तों, रसिया तो अभी चुप है। रसिया यहाँ पे एक तरह से एग्रीमेंट को तोड़ा है। जिस प्रकार दोस्तों CSTO साइन किया था, खासतौर पर दोस्तों CSTO का सेम मॉडल था नेटो जैसा। नेटो कोई हमला करेगा तो समझो पूरे देश पे हमला हुआ, सेम टू सेम दोस्तों CSTO में था। यानी कि CSTO के किसी मेंबर पे कोई हमला करता है तो समझो पूरे देश पे हमला होगा। दोस्तों रसिया उस CSTO को तोड़ रहा है, खासतौर पे अर्मेनिया यही चीज़ याद दिला रहा है, बोल रहा है कि हमें बचाइए, हमें आपसे उम्मीद था, हम जानते थे कि CSTO काम आएगा, इसीलिए हम युद्ध में गए हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, एक और जहां हमें सब घेर रहा है, पाकिस्तान भी घेर रहा है, तुर्की घेर रहा है, पूरे OIC घेर रहा है, अजरबैजान घेर रहा है, और हम अकेले हैं, आप CSTO लागू करिए, क्या कर रहे हैं। दोस्तों रसिया चुप है और पूरे दुनिया रसिया पे सवाल खड़ा कर रहा है। सब बोल रहा है कि रसिया अब स्वार्थी बन चुका है, रसिया अब वो रसिया नहीं है जो पूरे सोवियत संघ था। यानी कि दोस्तों सोवियत संघ जिस प्रकार पूरे दुनिया से लड़के भारत को बचाया था, दोस्तों अब यहाँ पर रसिया का दोहरा नीति दिखाई दे रहा है। आप पूछें कि भारत क्या बोल रहा है, सिंपल सी बात है दोस्तों, भारत के अभी तक शांति की बात की है। भारत बोलता है कि अजरबैजान भी शांत रहे, अर्मेनिया भी शांत रहे, यहाँ पे शांति से इसका हल करे, युद्ध न करे, महायुद्ध न छिड़े, इससे सबको नुकसान होगा। दोस्तों भारत शांति की बात कर रहा है।